आसमान में गूंजती मिसाइलों की आवाज के बीच एक सनसनीखेज खबर सामने आई। क्या सच में ईरान ने दुनिया के सबसे एडवांस स्टिल्थ फाइटर जेट F-35 को गिरा दिया? अगर ये सच है तो ये सिर्फ बदला नहीं बल्कि वैश्विक सैन्य शक्ति संतुलन को हिला देने वाला बड़ा झटका है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर तेज और सटीक हमले किए, जिनका लक्ष्य मिसाइल बेस, कमांड सेंटर और सुरक्षा ढांचा था। लेकिन इस बार ईरान चुप नहीं बैठा। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ उसने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसे उसने खुलकर इंतकाम का नाम दिया। गल्फ क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने, एयरबेस और पोर्ट लगातार हमलों की चपेट में आने लगे। ये सिर्फ जवाब नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था, हम पर हमला करोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच युद्ध के मैदान में उतरा दुनिया का सबसे खतरनाक स्टिल्थ फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II, जिसे रडार से लगभग अदृश्य माना जाता है और जो दुश्मन के एयर डिफेंस को बिना दिखे तबाह करने की क्षमता रखता है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के पीछे यही स्टिल्थ ताकत काम कर रही थी। लेकिन फिर ईरान की ओर से एक बड़ा दावा सामने आया कि उसने दुश्मन का F-35 मार गिराया है। अगर ये दावा सच साबित होता है तो इतिहास में पहली बार इस स्टिल्थ जेट को हवा में ही खत्म किया गया माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिससे सच और दावे के बीच की रेखा और धुंधली हो गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि सीधी एयर टू एयर लड़ाई में नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, SAM मिसाइल सिस्टम और डिकॉय तकनीक के जरिए ऐसे जेट को ट्रैप करने की रणनीति अपनाई जा सकती है। यानी ये सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि तकनीक और दिमाग की जंग है। अगर F-35 वास्तव में गिरा तो अमेरिका की एयर सुपीरियोरिटी पर बड़ा सवाल उठेगा, और अगर नहीं गिरा तब भी ये स्पष्ट है कि ईरान ने सीधे जवाब देने की अपनी क्षमता दुनिया को दिखा दी है। इस टकराव ने तेल बाजार, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संतुलन तीनों को हिला कर रख दिया है। अब असली सवाल ये नहीं है कि एक जेट गिरा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या ये बदले की शुरुआत है या किसी बड़े वैश्विक संघर्ष का पहला अध्याय। क्योंकि जब स्टिल्थ जेट और हाइपरसोनिक मिसाइल आमने सामने हो तो जीत किसी की नहीं, सिर्फ तबाही की होती है। ईरान का इंतकाम शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, अगला निशाना कौन होगा।